जय माता मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम कड़ी के बारे में सीखेंगे। कड़ी में जैसे मान लीजिए कहीं कहीं सवाल में होता है कि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में हुआ तो 3 कैसे आया, या कड़ी में यक्स का गुणा कड़ी में यक्स में हुआ तो यक्स कैसे आया, कड़ी हट कैसे जाता है, फिर वही एक ही संख्या चुन के क्यों लिखी जाती है, तो इसके बारे में बढ़िया सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल लेना हो तो क्या करते हैं, हम उस संख्या के घात को आधा कर देते हैं। और वर्गमूल का सिंबल क्या होता है, ये इसका मतलब है कि किसी संख्या पर आप करड़ी लगा दे रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल लेना है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए हम यहाँ 3 करड़ी में 3 है और गुणे हम कर देते हैं करड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करने पर 3 आता है, तो यह कैसे आता है और कड़ी हट कैसे जाता है, इसे सीखने के लिए देखिए आप देखते रहिए एकदम बढ़िया से। देखिए 3 का मान लीजिए अगर कोई ऐसी भी संख्या हो, मान लीजिए 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में भी 1 लिख सकते हैं, 3 के गुणे में 1 लिख सकते हैं और 3 के बटे भी 1 लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे अगर आपको कहा जाए कि आप किसी संख्या का वर्गमूल लीजिए, तो जैसे मान लीजिए 2 के घाते 2 है और आपसे कह दिया जाए कि इस संख्या का वर्गमूल लीजिए, 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, इसके घात का आधा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या लिख देते हैं, 2 के पावर 1, ये ना। तो 2 के पावर 2 का वर्गमूल मतलब विस्तार क्या होगा, 4 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो आपने क्या किया, इसके घात का आधा कर दिया। तो सेम यही चीज यहाँ भी है। और यहाँ तो 2 था तो 2 का आधा 1 हो गया। अगर 1 होता तो, अगर मान लीजिए यही है 2 के घाते 1 है, अब इसका वर्गमूल लेना हो तो क्या करेंगे आप, इसके घात का आधा कर देंगे, हो गया इसका वर्गमूल। यही सेम चीज है करड़ी में भी। तो अभी तो मान लीजिए यहाँ इसके पावर में 1 है, 3 के भी पावर में 1 है, लेकिन जब करड़ी का मान लिखा जाएगा तब क्या होगा, करड़ी का मतलब क्या होता है, तो करड़ी का मतलब होता है 3 के घाते में 1/2 हो जाएगा। तब करड़ी हटा तो करड़ी का मतलब ये होता है घात में 1/2 यानी वर्गमूल। और यहां भी वही चीज होगी, 3 के घात में क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए आपको पहले से पता है कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणे में अगर आधार समान है तो घात से घात जुड़ जाता है। जैसे a के पावर यक्स और b के पावर यक्स हो, तो आपको पता है कि इधर सॉरी यहाँ मान लीजिए a के पावर यक्स और a के पावर y हो, तो इस संख्या ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा, इसको घात कहा जाएगा और इसको क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। सेम यही चीज इसमें भी है कि इसको आधार और इसको घात कहा जाएगा। आपको पता है कि गुणे में अगर घात, देखिए आधार दोनों का समान है तो घात से घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, a के पावर में यक्स प्लस वाई लिखते हैं ऐसे। तो यहां भी वही चीज होगी, यहां हम लिखेंगे जब देखिए गुणा हो रहा है और यहाँ आधार 3 और 3 दोनों समान है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 के घात में 1/2 और प्लस 1/2। ठीक, अब अगर आप 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो हर समान है तो अंश को ऊपर जोड़ या घटा लिया जाता है। अगर प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 के घात में 1 प्लस 1/2, आगे 3 के घात में 2/2, और 2 से 2 कटेगा तो क्या लिखेंगे, 3 के घात में 1, और 3 के घात में 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करने पर 3 कैसे आता है, आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखी है। तो आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो और भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।